नमस्कार मित्रों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार में एक एनकाउंटर को दिखाकर हत्या हुई है भरत भूषण तिवारी की। उस पर पूरे देश में शोक व्याप्त है और शोक के साथ साथ लोगों में विरोध भी है कि भरत तिवारी ऐसा व्यक्ति था जो सर्व समाज के लिए संघर्ष करता था। कोरोना काल से लेकर और अब तक सिर्फ उसका काम था समाज सेवा, ना कोई जात ना कोई बिरादरी, जिसके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस भी नहीं था। लेकिन एक पुलिस ने षड्यंत्रवश उसको काउंटर दिखाकर उसको मार डाला। उस संबंध में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कालपी की ओर से जिला अध्यक्ष राजू पाठक के अध्यक्षता में राधे गार्डन में एक शोक सभा रखी गई, जिसमें सभी ने शोक व्यक्त किया और अपने अपने कुछ विचार भी साझा किए। तो हम सबसे पहले पूर्व प्रधानाचार्य ठक्करवापा इंटर कॉलेज पंडित आशुतोष मिश्रा जी से चाहेंगे कि बताएं सर, जो एनकाउंटर हुआ है उस पर आपका क्या विचार, ये एनकाउंटर मानते हैं या हत्या मानते हैं? बंधुओं, बहुत ही शोक का विषय है कि आज हिंदुस्तान में इस प्रकार की जघन्य घटना हुई जिससे सभी समाज आहत है। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज हमेशा से हिंदुस्तान को एकजुट रखने के लिए सन्नद्ध रहा है। ब्राह्मण के पूर्वजों ने देश की एकता में हमेशा अपना योगदान दिया और आज भी इस कड़ी में उनका कार्यक्रम बराबर रहता है। लेकिन दुखद ये है कि वो ब्राह्मण बालक जो समाज के लिए हमेशा बचपन से ही समर्पित रहा और उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक घटना वहाँ के थानों में दर्ज नहीं थी। यदि पुलिस ने किसी साजिश के तहत उसकी एनकाउंटर करते हुए हत्या कर दी, जिसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की जघन्य घटना करने वाले जो भी दुष्ट लोग हैं उनको फांसी के तख्ते तक ले जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आचार्य मनीश्वरानंद जी महाराज, जिनको हम मनीष आचार्य जी के नाम से जानते हैं, सभा मौजूद हैं। आचार्य जी बताएं, जिस प्रकार एक बिल्कुल निरपराध था बालक जिसको हत्या की गई, उसमें आप क्या चाहते हैं? ये एक एनकाउंटर है, हत्या है, उन हत्यारों को कैसी सजा मिलना चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के वीडियो प्राप्त हुए हैं उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसे एनकाउंटर नहीं, हत्या ही कहा जाएगा। न्याय की हत्या है, केवल भरत तिवारी की हत्या नहीं है, भारत की न्याय व्यवस्था की हत्या है। संभवतः जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, वह सर्व समाज के लिए लड़ रहा था। एक बाढ़ घोटाला था, उसके लिए उसने बहुत प्रयास किया था। संभवतः शासन प्रशासन अपने किए हुए कुकृत्य को ढांकने के लिए एक अच्छे वीर साहसी न्यायप्रिय व्यक्ति की हत्या की है। हमारी सभी लोगों की ओर से ये शासन से, प्रशासन से, भारत की न्याय प्रणाली से, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग रहेगी कि जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल पहुंचा करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके अतिशीघ्र मृत्युदंड ऐसे लोगों को देना चाहिए जो न्याय की हत्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ है युवा नेता तिवारी, अमित तिवारी उसरगांव। सर, जिस प्रकार एक सनातनी की हत्या हुई है, कोई जात विशेष के लिए संघर्ष नहीं था, उसका एक समाज के, संपूर्ण समाज के लिए संघर्ष था। उसे आप अपने शब्दों में कैसे श्रद्धांजलि देंगे? सर, प्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही मांग करता हूं कि जिस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे थे, वो सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कर रहे थे, सभी सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कई घोटालों को भी उजागर किया था, उन्हीं घोटालों के डर से बिहार सरकार ने इन्हीं सब कुकृत्यों को देखते हुए उनका एनकाउंटर किया। ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। ये बहुत हम लोगों के समाज का एक साहसी व्यक्ति जिसको इन लोगों ने मार दिया है, और जिन लोगों ने मारा है उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। अंत में जिला अध्यक्ष राजू पाठक जी, आप भी अपने शब्दों में इस वीर योद्धा का श्रद्धांजलि दें।
शहीद भरत तिवारी। आज राधे गार्डन कालपी में भरत तिवारी को लेकर एक शोक सभा संपन्न हुई, जिसमें बिहार में हुए एक जघन्य हत्याकांड, जो गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज़, सर्व समाज की आवाज़, ये किसी जाति को लेकर वहाँ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, सर्व समाज को लेकर एक तराई क्षेत्र होता है जो बिहार में आए दिन बाढ़ होती है, उसको लेकर के जो है लड़ाई लड़ी और सरकार को भी उसने घेरा। जब लड़ाई लड़ोगे तो सरकार भी घेरेगी, तो सरकार के मिली भगत से ये एक हत्या की गई है। ये एनकाउंटर जो है गलत किया जा रहा है और सरकार ने जो उसके परिवार को सहायता देने की प्रयास किया, बहुत ज़्यादा दबाव दे करके उसके भाई ने नौकरी जो है लेने से इनकार कर दिया। ये बिहार की हत्या नहीं, ये हमारे पूरे देश के नौजवान की आवाज़ की हत्या की गई है। मैं सभी लोगों को मिलकर के भगवान से कृपा करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी लोगों ने अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दी भरत भूषण तिवारी को। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।